एवरीवन, मैं हूं सीखा और वेलकम है आपका मेरे चैनल सीखा लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं किचन के कुछ न्यू टिप्स एंड हैक्स जो कि आपके कामों में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फर्स्ट हैक है ब्रश को लेकर। ब्रश तो सभी यूज करते हैं, बच्चे, बड़े या फिर बूढ़े जो भी होते हैं सभी तो ब्रश यूज करते ही हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है ना, जिनके घर में फैमिली होते हैं वो फैमिली तो सारा चीज़ को केयर करते हैं, मतलब सारा कुछ इधर उधर घर में बच्चे फैला कर रखते हैं तो उसे अच्छे से रखते हैं। लेकिन अगर जो बैचलर रहते हैं ना, जैसे कि सिंगल आदमी रहते हैं, तो वो स्टैंड वगैरह में नहीं डालते ब्रश को। तो इस तरीके से क्या करते हैं ना, बेसिन के पास ब्रश करते हैं और ब्रश को इस तरीके से डायरेक्ट अगर रख देते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, जो भी बेसिन का जो गंदा रहता है, पानी वगैरह जो भी साइड का रहता है वो ब्रश में लग जाता है और दोबारा से उसे यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अगर सिंगल हो तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सिंगल हो या फिर फैमिली हो, जो भी हो, आप चाहो तो आप 2-3 ब्रश को भी इस तरीके से लगा कर रख सकते हो, या फिर एक ब्रश हो आपके पास, सिंगल हो आप तो आप सिंगल इस तरीके से एक चूटा ले लीजिए जो कि आप कपड़े में डालकर मतलब कि सुखाते हो ना कपड़े को, वो चूटा ले लीजिए और इस तरीके से ब्रश को मतलब कि ब्रश में इस तरीके से लगाकर आप कहीं पे भी रख दीजिएगा ना, तो इससे क्या होगा ना, नीचे नहीं गिरेगा और आप इसे दोबारा यूज़ भी कर पाइएगा और इसमें बिल्कुल भी कीटाणु वगैरह भी नहीं जा सकते और दिखने में भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल स्टैंड के तरह। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, इस तरीके से अगर रख दीजिएगा ना ब्रश को, एक ब्रश या फिर 2 ब्रश या 2-4 जितना भी आपको रखने का मन हो, आप यहाँ पे मतलब कि इस तरीके से ब्रश को रख सकते हो। तो ये छोटा सा हैक उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये हैक पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सोची क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये हैक आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा मिक्सर जार को लेकर। मिक्सर जार जो होता है वो तो सभी के घरों में यूज़ होता ही है और इसे हम धोते भी हैं। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे धोते हैं और इसे ना क्या करते हैं, पलट कर रख देते हैं धोकर सूखने के लिए। लेकिन इससे क्या होता है, ये नीचे की तरफ जो इसका ब्लेड रहता है ना, उसमें जंग पकड़ लेता है इस तरीके से रखने से पलट कर, क्योंकि इसमें जो नीचे पानी रहता है ना वो नीचे तो जाता है, साइड की तरफ भी पानी लग जाता है और इसमें क्या होता है ना, जो भी पानी रहता है यहाँ पे जमा हुआ रहता है, अच्छे से नीचे नहीं गिरता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, ब्लेड जाम हो जाता है और अच्छे से मतलब कि जैसा आप चाहोगे वैसा यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि इसे ईजीली सुखाना और दोबारा से इसे अच्छे से यूज़ करना और इसमें जंग बिल्कुल भी ना लगे, तो इसके लिए क्या कीजिए, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि कपड़े वाला जो चूटा होता है ना, जिससे हम कपड़े को सुखाते हैं मतलब कि दबाकर इस तरीके से, तो वो वाला 3 चूटा आप ले लीजिए और इस तरीके से 3 तरफ लगाकर पलट कर इसे किचन में आप रख सकते हो। इससे क्या होगा ना, पानी जो भी नीचे की तरफ गिरेगा ना वो आपके जो मिक्सर वाला जार है ना उसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये क्या होगा ना, सारा का सारा पानी नीचे गिर जाएगा और इसका ढक्कन भी आप इसके ऊपर से डालकर रख सकते हो और जो भी ब्लेड में जंग लगता है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत ही इजी और सिंपल टिप है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैं ज़्यादातर इस तरीके से ही रखती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप है मेरा चम्मच को लेकर। ये वाला जो कलरफुल चम्मच आता है ना, स्टील का भी आता है और प्लास्टिक का भी आता है, जिससे कि हम वेट नाप कर मतलब कि जो भी मतलब किचन में सामान बनाते हैं ना, कोई भी मतलब कि रेसिपी बनाते हो तो इससे हम नाप कर उसे बनाते हैं। तो क्या होता है ना, अगर डायरेक्ट इस तरीके से हम यूज़ करते हैं और ऐसे ही बिखरा रहता है तो इससे क्या होता है ना, कभी कभी 1-2 खो भी जाता है, मिलता नहीं है हमें। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारा जितना भी नापने वाला जो आपका चम्मच है वो इकट्ठा होकर एक जगह रहे, तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा टिप मैं आपके लिए बताने वाली हूँ। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जितना भी चम्मच आपके पास हो ना, सारा चम्मच को इस तरीके से डाल दीजिए। इस तरीके से ही मिलता है। फर्स्ट टाइम तो इसमें डाला रहता है इस तरीके का तार के जैसा, तो ये वाला इसमें डालकर और इसे अच्छे से कवर करके रखते हैं। अगर आपके पास ये तार वाला खो जाए ना, तो आप क्या कीजिए, आपके पास कोई भी रस्सी होगा घर में, धागा जो कि मोटा होना चाहिए या फिर तार होना चाहिए इस तरीके के, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से पतला तार ले लीजिए और इस तरीके से सारे चम्मच को
इसमें इकट्ठा कर लीजिए और फिर इस तरीके से ये वाला तार जो है इसे अच्छे से फोल्ड करके मोड़ देंगे। इस तरीके से करके उसके बाद आप कहीं भी मतलब किचन में इसे टांग सकते हो। ये दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और सारा का सारा जो चम्मच है आपका इकट्ठा होकर एक ही जगह रहेगा और बिल्कुल भी खोएगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला जो टिप है आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो चलिए अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप है मेरा अगरबत्ती को लेकर। अगरबत्ती तो सभी के घरों में जलता है, चाहे वो मच्छर वाला अगरबत्ती हो या फिर पूजा में जो हम अगरबत्ती जलाते हैं वो अगरबत्ती। तो क्या होता है ना, हमारे घर में 2-4 स्टैंड रहता ही है पूजा रूम में। तो इस तरीके से हम कहीं 1-2 स्टैंड लगा देते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा स्टैंड चाहिए होता है तो उतना ज़्यादा तो सभी के घरों में होता नहीं है। किसी के घरों में 1, 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रहता होगा। उससे ज़्यादा तो कोई ख़रीद कर घर में नहीं रखता है। तो अगर आप कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, कोई आपके घर में गेस्ट आ जाता है, उनको मच्छर वाली अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप सोचते हो कहाँ से स्टैंड लाएं। तो अगर आप चाहते हो तो इसके लिए आप क्या कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। छोटा सा टिप है। आलू तो सभी के घरों में रहता ही है, ऑब्वियसली सभी के घरों में रहता ही है। तो एक आलू ले लीजिए इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमें सबसे पहले आलू लेना है। तो आलू में हमें डायरेक्ट अगरबत्ती को जलाकर नहीं खोसना है। अगर डायरेक्ट जला देंगे ना तो इससे क्या होगा ना, मतलब कि लगा देंगे ना आलू में तो वो लुढ़क कर गिर जाएगा, क्योंकि आलू का जो शेप होता है वो गोल रहता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। तो हमें क्या करना है, बीच से आलू को काटना है। इस तरीके से काटना है जैसे कि मैं आपको दिखाई हूँ। इस तरीके से लंबा करके इसे नहीं काटेंगे, इसे हम मतलब कि इस तरीके से काटेंगे पतला करके। तो इस तरीके से काटिएगा ना तो ये बिल्कुल भी पलटेगा नहीं और ईजिली जो है आप सारे अगरबत्ती को इस तरीके से लगाकर कहीं पे भी रख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप जितने भी स्टैंड चाहो बना सकते हो। उसके बाद फिर आप दोबारा से इस आलू को यूज़ मत कीजिएगा। यूज़ करने के बाद अगरबत्ती जब भी आप खोसे तो यूज़ करने के बाद आप उस आलू को फेंक दीजिएगा, या फिर अगरबत्ती खोसकर मतलब कि इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। खाना बनाने में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब चलते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है मेरा साग को लेकर। अक्सर सभी के घरों में साग आते ही हैं, चाहे वो सरसों का हो, खेसारी का या चना का, जो भी साग हो। तो जिनके घरों में फ्रीज नहीं होता ना, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से अगर साग को रखते हैं ना तो क्या होता है, ये नॉर्मल होने लगता है और ख़राब हो जाता है। जब इसे काटिएगा ना तो वो अच्छे से कटेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि जैसा आप साग लाते हो वैसा फ्रेश रहे, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जितना भी आपके पास साग हो ना उसे आप एक बर्तन में ले लीजिए, लकड़ी का या फिर स्टील का, जो भी बर्तन में आपको रखना है उसमें रख लीजिए। उसके बाद इसे ना आप छत पे डाल दीजिए, छत पे या फिर कहीं पे भी बाहर में रख दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, ठंडी के मौसम में जो ओस गिरते हैं ना, उससे ना साग जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा। साग क्या, आप सब्ज़ी भी डाल सकते हो, सब्ज़ी भी बहुत ही फ्रेश रहता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये छोटा सा टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये था आज का 5 टिप्स एंड हैक्स। उम्मीद करती हूँ पाँचों टिप्स एंड हैक्स आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इन 5 टिप्स एंड हैक्स में से आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको टिप्स एंड हैक्स वाली वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स।